हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं साबूदाना के बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और साबूदाना कितना फ़ायदेमंद होता है, और ये फलाहार में यदि साबूदाना का आप यूज़ करते हैं किसी न किसी रूप से, तो ये हमें बहुत ही एनर्जी देता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं साबूदाना के। तो ये मैंने कल सोमवार था और सावन का अंतिम सोमवार, तो फास्ट में मैंने ये फलाहार बनाया था साबूदाना की बर्फ़ी, और आज भी इसका यूज हो जाएगा क्योंकि आज एकादशी है। और साबूदाना को फलाहार के लिए बहुत ही शुद्ध माना जाता है। वैसे तो साबूदाना की बहुत सारी रेसिपी बनती है और मैंने अपने चैनल पर साबूदाना की बहुत सारी रेसिपी को बनाया है। इससे पहले मैंने साबूदाना का रसमलाई बनाया और साबूदाना का मोमोज तक भी मैंने बनाया है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज साबूदाना की बर्फ़ी बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने हाफ लीटर दूध लिया है और दूध को एक मोटे पेंदी वाले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच पानी डालकर दूध को उसमें डाल दिए हैं। दूध फुल क्रीम ही होना चाहिए। 1 चम्मच पानी इसलिए डाल दिए कि दूध नीचे नहीं बैठेगा, जलेगा नहीं, और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। दूध हाफ लीटर है तो उसका आधा हम कर लेंगे, ठीक करके चलाते चलाते उसे गाढ़ा कर लेंगे। इधर साबूदाना लिए हैं तो 200 ग्राम का साबूदाना का पैकेट था, जिसमें से मैंने हाफ लिया है। करीब 100 से 125 ग्राम ये साबूदाना है। और साबूदाना को बिना घी का रोस्ट कर लेते हैं। और रोस्ट करते समय में चट चट की आवाज़ आती है और सारा साबूदाना चट चट करते करते लावा की तरह ये फूटने लगता है। और आप देख ही रहे हैं इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है। सारा साबूदाना फूट गया है और साइज में बड़ा बड़ा हो गया है। और जब चट चट का आवाज़ बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि सारा साबूदाना फूट गया है। और फूट जाने से साबूदाना अच्छी तरह से, आप यदि इसकी खीर बनाए तो खीर भी अच्छे से बन जाता है। तो इसे हमें पीसनी है। तो अच्छी तरह से ये फूट गया है और थोड़ा सा और चला दिए जिससे कि हल्का कलर इसका चेंज हो जाए। इधर जार में कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू और बादाम, करीब 15 से 20 काजू और 15 से 20 बादाम, दोनों सेम इक्वल लिए हैं। और साबूदाना जब ठंडा हो जाए तो सारे साबूदाना को इस जार में डाल देते हैं और सभी को एक साथ पीस लेते हैं और अच्छी तरह से ये पिसा भी जाता है। साबूदाना का मोमोज मैं बनाई थी अपने चैनल पर, तो इसी तरह से साबूदाना को पीसकर और उसका आटा बना करके मोमोज बनाई थी मैं। तो यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर बेबी झा ब्लॉग्स पर साबूदाना मोमोज टाइप करके आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना था। और साबूदाना का कोई भी आइटम आप बनाएं, बिना प्याज लहसुन का बनाएं और उसमें सेंधा नमक ऐड कर दें, तो इसे आप व्रत उपवास में भी फलाहार के रूप में खा सकते हैं। तो सारे को पीस लिए हैं और अच्छी तरह से पिसा भी जाता है। थोड़ा बहुत यदि दरदरा रहे तो
ठीक ही है, इसका टेक्सचर अच्छा होता है बनने के बाद। इस तरह से साबूदाना का हलवा भी बना सकते हैं, जैसे मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको हलवा का भी रूप दे सकते हैं, लेकिन मैं बर्फ़ी की तरह बनाकर बर्फ़ी के साइज़ में कट की हूँ। तो आगे देखेंगे। घी लिए हैं, घी होममेड ही घी लिए हैं, और होममेड घी की तो खुशबू अलग ही आती है। तो घी की मात्रा कोई हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि साबूदाना ज़्यादा घी को जब हम इसका पाउडर बना लेते हैं तो घी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और इसमें काजू भी डाले हैं, तो सबको भूनते भूनते जितना घी हम इसमें यूज़ किए हैं, करीब 2 चम्मच घी को यूज़ किए हैं, 20 ग्राम, वो सारा घी बाद में ये छोड़ देता है। तो गर्मी का मौसम है, जाड़ा रहता तो घी भी जम जाता, लेकिन सारे घी को फिर हम बाद में निकाल लेंगे। तो इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे और थोड़ा समय देंगे भूनने में। जिस तरह से मूंग दाल का हलवा बनाते हैं या बेसन का लड्डू बनाते हैं, उसी तरह से इसका कलर ब्राउन ब्राउन हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से भुना गया है। और भूनते समय में लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। और दूध भी ठीक हो गया है। आप इसकी क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं, ½ लीटर दूध था तो उसका आधा हो गया है, आधा से भी कम हो गया है। तो सारे दूध को इसमें डाल दिए हैं। अब सबके साथ इसे चलाएंगे, दूध को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिला लेंगे। और दूध जब अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी हम जैसा मीठा पसंद करते हैं वैसा ही उतनी ही क्वांटिटी में चीनी डालेंगे। तो बर्फ़ी है तो थोड़ा सा चीनी अधिक तो बनता है, तो मैंने इसका कोई मेजरमेंट नहीं लिया है। चीनी की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा अधिक भी इसमें चला जाता है तो और टेस्टी ही लगेगा, इसलिए मैंने इसका मेजरमेंट नहीं बनाया है। वैसे आप जितना साबूदाना लिए हैं उसका 100 ग्राम साबूदाना लिए हैं तो 50 ग्राम आप चीनी इसमें ऐड करें और इसे चलाएंगे। फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और कुछ देर इसे चलाएंगे। चलाते चलाते सारा जितना घी हम इसमें डाले थे सारा घी ऊपर आने लगेगा, घी छोड़ने लगेगा। और बाद में अब हम इसमें घी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये घी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जितना मैंने शुरू में डाला था वो सारा घी ये ऊपर आ जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये अच्छी तरह से भुना गया है। और आप देख ही रहे हैं ये थोड़ा सा भी सट नहीं रहा है, ये अच्छी तरह से भुना रहा है। फिर अब हम फ्लेम को मीडियम पर कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से भुना गया है। तो मीडियम पर कर देने से थोड़ा तेज़ आंच रहेगा तो घी को और अधिक रिलीज़ करेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप लोग अवश्य बनाइएगा साबूदाना की बर्फ़ी। और इसे बनाने में तो कोई झंझट है ही नहीं, ये कम मेहनत में बहुत ही आसानी से बन जाता है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और आँच को तेज़ कर दिए हैं जिससे कि सारा घी रिलीज़ हो जाए। और इसे बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि आप किन्हीं के सामने में इसे परोस दें तो पता ही नहीं चलेगा उनको जो ये साबूदाना की बर्फ़ी है। और आपको जब भी मीठा खाने का मन हो, आप झटपट में घर में साबूदाना रहे तो आप झटपट में बना सकते हैं। इसमें ना मैंने मिल्क पाउडर मिलाया, ना खोआ मिलाया, कुछ भी नहीं इसमें मिलाया है। बस ½ लीटर दूध और थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम, और इसमें इलायची कूट कर डाल दिए हैं, 6 से 7 इलायची।
इस तरह से ये लड्डू की तरह बनने लगे तो हम समझ जाएंगे कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, बनकर तैयार हो गया है। चीनी भी पूरी तरह से इसमें मेल्ट कर गया। अब एक डेप्थ बर्तन लिए हैं, थाली, इसमें थोड़ा सा घी लगा दिए हैं और सारे को इसमें पलट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये कितना घी को रिलीज़ किया है। जितनी क्वांटिटी में हम घी दिए थे सारा ये रिलीज़ कर देगा। अब इसे हम साइड करके एक कटोरी में निकाल लेते हैं सारे घी को। बाद में हम इसे यूज़ कर लेंगे, रोटी में लगा लेंगे या सब्जी में डाल देंगे, किसी भी चीज़ में इसे हम यूज़ कर लेंगे। तो ये तो मैं फलाहार बना रही हूँ फास्टिंग का, तो इस घी में मैं मूंगफली को भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। और देखिए कितने अच्छे से घी इसमें से निकल रहा है और लग रहा है जैसे घी इसका नहीं निकल रहा, अलग से फ्रेश घी हम इस कटोरी में डाले हैं। तो घी सारा का सारा ये निकाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे रहे हैं, बराबर सेम चारों तरफ से, और स्पैचुला से मिला दे रहे हैं जिससे कि चारों तरफ ये बराबर हो जाए। और इसके ऊपर से थोड़ा सा केसर और बादाम को बहुत ही पतला पतला कट करके आप पिस्ता भी इसमें डाल सकते हैं और इसके ऊपर से छिड़क देंगे और इसे बर्फ़ी का शेप दे देंगे। अभी ही बर्फ़ी का शेप दे देंगे और करीब 1.5 से 2 घंटा तक इसे पंखे के हवा में छोड़ देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। और साबूदाना वैसे भी दूध में यदि साबूदाना का खीर बनाइए तो कुछ देर के बाद साबूदाना बहुत ही थिक हो जाता है, तो ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। बर्फ़ी की तरह यदि आप इसे कट करके निकालते हैं तो आसानी से ये निकल जाता है। वैसे भी होममेड है तो साइज़ में कोई छोटा कोई बड़ा हो ही जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में बड़े बड़े साइज़ में उसे सेल करनी रहती है तो बड़े बड़े से साइज़ में निकालता है। ये होममेड है, यदि साइज़ छोटा बड़ा भी रहता है तो टेस्ट तो वैसा ही रहेगा। और साबूदाना की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप लोग अवश्य बनाइएगा। इसे आप हलवा की तरह भी खा सकते हैं, यदि बर्फ़ी का शेप न दे तो ये हलवा हो जाता है। और मेरे पास पेशेंस नहीं रहा तो मैंने ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखा है, पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये बर्फ़ी का शेप आ गया है और हार्ड भी हो गया है। कुछ देर के बाद ये और हार्ड हो जाएगा यदि आप, और जैसे मैं बोली जो 2 घंटा तक रखिए, तो यदि आप 2 घंटा तक इसे रखते हैं पंखा के हवा में तो ये बहुत ही हार्ड हो, मतलब उतना हार्ड नहीं लेकिन हार्ड हो जाता है। और जाड़ा में यदि आप बनाइए तो पूरी तरह से ये हार्ड हो जाएगा बर्फ़ी की तरह, जैसे आप काजू ये सब का बर्फ़ी बनाते हैं उस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये गर्मी है और इसे मैंने फ्रिज में नहीं डाला है, पंखा के हवा में ही इसे मैंने छोड़ दिया है और ये बनकर तैयार हो गया। तो आप भी किसी फास्ट के दिन बनाइए या वैसे भी आप, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो उसमें भी आप बनाकर अपने भाई को खिला सकते हैं। ये पता ही नहीं चलेगा कि साबूदाना की बर्फ़ी है, आपके भैया समझेंगे ही नहीं जो ये साबूदाना की बर्फ़ी है। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर। कैसी लगी मेरी ये साबूदाना की बर्फ़ी की रेसिपी? पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अधिकार है ये कहना, जो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, वैसे आपकी इच्छा पर। तो आप भी बनाइए
और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। जो कैसी लगी ये साबूदाना की बर्फ़ी की रेसिपी, और साबूदाना कितना फ़ायदेमंद है सभी जानते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।